कॉन्जुगेट ऑफ इसका कॉन्जुगेशन करोगे, मान लो कि कॉम्प्लेक्स वैल्यू सिग्नल है, तो फिर इसका फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट हो जाएगा n बिकम -n, पहले n बिकम -n करोगे और फिर इसका कॉन्जुगेशन करोगे, करेक्ट। फिर क्या करना है, n बिकम -n और फिर इसका क्या करोगे, कॉन्जुगेशन करोगे, राइट। n बिकम -n देन कॉन्जुगेशन है, याद रखिए क्या करोगे, n बिकम -n करना है तो पहले फोल्डिंग विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस करोगे और फिर सारे सैंपल्स का कॉन्जुगेशन करना है, करेक्ट। Cn जो रहेगा, Cn में सैंपल्स रहेंगे, पहले फोल्डिंग विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस और सभी सैंपल्स का कॉन्जुगेशन करना है, राइट। इसका भी प्रूफ है लेकिन प्रूफ की कोई नीड नहीं है। देखो यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन, इफ x ऑफ अगर रियल वैल्यू सिग्नल है भाई, कॉम्प्लेक्स नहीं, रियल वैल्यू सिग्नल, याद रखिए n बिकम -n फर्स्ट, n बिकम -n फिर कॉन्जुगेशन, याद रखिएगा n बिकम -n फिर कॉन्जुगेशन, ओके। अगर रियल वैल्यू सिग्नल है तो फिर क्या होता है भाई, x कॉन्जुगेट ऑफ t जो x ऑफ t के बराबर होता है, अरे रियल वैल्यू सिग्नल का कॉन्जुगेशन वही होता है, यानी कि t का फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट c कॉन्जुगेशन ऑफ -n जो है वो cn के बराबर होगा, यानी कि c -n जो है cn कॉन्जुगेशन के बराबर होगा, राइट। ऐसा होगा कि नहीं, सब लोग बताइए। ये वैलिड है, ये वाला वैलिड है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, रियल वैल्यू सिग्नल के लिए। दिस इज वैलिड ओनली फॉर द रियल वैल्यू सिग्नल। तो फिर ये दोनों कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे। अगर x ऑफ t एक रियल वैल्यू सिग्नल है तो फिर ये और ये दोनों सेम हो जाएंगे, राइट। ऐसा कह जाएंगे, आर यू गेटिंग। अगर x ऑफ t एक रियल वैल्यू सिग्नल है तो ये और ये दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि x कॉन्जुगेट ऑफ t x ऑफ t के बराबर है, x कॉन्जुगेट ऑफ -n cn के बराबर हो जाएगा, c कॉन्जुगेट सॉरी t - n कॉन्जुगेट cn के बराबर हो जाएगा, राइट। ये आगे भी हमने देखा था, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ रियल वैल्यू के लिए वैलिड है, रियल वैल्यू सिग्नल के लिए वैलिड है भाई। दिस क्लियर, इज वैलिड ओनली फॉर द रियल वैल्यू सिग्नल। कॉम्प्लेक्स वैल्यू के लिए क्या करना है, n बिकम -n करोगे और फिर कॉन्जुगेशन करोगे, टेंपल की वैल्यू का कॉन्जुगेशन करोगे। दिस इज व्हाट कॉन्जुगेशन प्रॉपर्टी।